पाकिस्तान की ठीक है, जितनी इंसल्ट होनी थी हो गई, इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती मेरे ख़्याल है, जितनी हो चुकी है। चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो टेरर फंडिंग को लेकर हो या किसी चीज़ को लेकर हो। 2-3 बार तो हम एफएटीएफ से बाहर आना-जाना कर चुके हैं, जिसके बाद हम हर बार अकड़ के कहते हैं कि जी वो हम तो बाहर आ गए। तो जी बाहर तो पहले भी 2-3 बार आए हैं, लेकिन वापस जाने में भी टाइम नहीं लगता। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिस्कशन किया जा रहा है और पाकिस्तान की जो अब आगे आने वाले हालात है वो कहीं ना कहीं बद से बदतर होते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया आज डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तान को अगर 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 अब चाहिए तो पाकिस्तान को सऊदी अरब और चाइना जैसे दोस्तों के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला के चलना था, वो पाकिस्तान नहीं कर पाया। जबकि अब आईएमएफ ने सीधा सीधा बोल दिया कि अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाओगे और टैक्सेस में अगर वृद्धि नहीं करोगे तो कैसे पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। तो सऊदी जैसे देशों ने भी पाकिस्तान को दरकिनार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भी सीधा सीधा ये कहने लगे हैं कि पाकिस्तान को अगर लोन चाहिए तो हम हमारी जो टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो पाकिस्तान पे क्यों खराब करें। इस चीज़ का जवाब पाकिस्तान को देना होगा। तो क्यों ना, उनका सीधा सीधा ये कहना था कि पाकिस्तान को अगर हमसे लोन चाहिए तो इनको सीधा सीधा अपनी आवाम का टैक्स बढ़ाना चाहिए, ताकि अपना सर्वाइवल थोड़ा बहुत आसान कर सके। तो इसी प्रकार की चर्चा इस पाकिस्तानी पत्रकारों ने की है, आरजू काजमी और फकर यूसुफजई ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। इकोनॉमी की सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस हवाले से यकीनन आज हम बात करेंगे। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने डावोस में कह दिया था कि भई अब हम लोन लोगों को नहीं देंगे इस तरीके से जिस तरह पहले हम दिया करते थे, एक ब्लैंक चेक की सूरत में। उसमें पाकिस्तान के लिए एक मेरे ख्याल खतरे की घंटी मैं कहूँगा, क्योंकि बाकी लोग तो उनसे पैसे लेते हो या ना लेते हो, लेकिन हम लोग ज़रूर उनसे पैसे ले रहे थे। तो अब एक ये वाली प्रॉब्लम है। आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं और वो कह रहे हैं कि भई आप लोगों को मानोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे, नहीं मानना तो आपकी मर्ज़ी, कहीं और जाके ले लो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्ज़ एक तो सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से अपने सिस्टम को चेंज किया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन मज़ीद सख्त होती जा रही है। अंदर से इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को गालम गलोच करते हैं, शहबाज शरीफ इमरान खान को करते हैं। तो क्या ख्याल है कि लोग जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर है या अपोजिशन के लोग हैं, उनका फोकस कहीं और है या मुल्क की सिचुएशन से भी कोई बाखबर है और कहते हैं कि यार इससे हमने ही इसको निकालना है? सबसे पहले तो अगेन बहुत शुक्रिया फखर कि आपने इनवाइट किया। थोड़ा-सा मेरा गला ख़राब है, तो मैं पहले से ही सब लोगों से एक्सक्यूज़ कर लूँ कि अगर मेरे बीच में खाँसी आ गई, क्योंकि जी। तकरीबन 4-5 डेज़ से मुझे टेम्परेचर भी था और ये गले-शले ख़राब चल रहे थे। लेकिन ख़ैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सऊदी अरब ने इस किस्म की बात की है और कहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक यकीनन खतरे की घड़ी होगी। और उनको समझना चाहिए कि ये तो होना ही था। कोई कब तक आपका घर चला सकता है, कोई कब तक आपको फंड्स दे सकता है, वो भी ऐसी सूरत में जब रिटर्न में कुछ ना मिल रहा हो। या तो आपने अपने आप को इतना मजबूत किया होता, आपने कोई ट्रेड ओपन की होती किसी दूसरी कंट्रीज के साथ, कुछ काम होता कि जिससे, ये तो गिव एंड टेक होता है। अब बिल्कुल। पाकिस्तान के पास जो है वो अभी तक जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोगों से पैसे मांग रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली अभी सऊदी अरब ने कहा है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक भी कहेगा, आईएमएफ भी कहा है कहेगा, वर्ल्ड बैंक चाइना ने? भी कहेगा, सभी कहेंगे, और मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा। क्योंकि जब तक इनको मुफ्त की रोटियां मिलती रहेंगी, ये काम करने वाले नहीं हैं। और ये हमारी आदत बन चुकी है कि हम कभी किसी से पैसे पकड़ लेते हैं, कभी किसी से पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उस पैसे को सभी जानते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ ले जाया जाता है। तो मेरे ख्याल है अगर इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, पैसे रुकेंगे इन लोगों के, तभी ये लोग खुद काम करने का सोचेंगे, तभी ये हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज, ऐसा नहीं कि कभी चलती ही नहीं थी। हाँ जी। पाकिस्तान हमेशा से ना तो इस हालों में था और ना ही कभी ऐसा था कि हमारे यहाँ कोई चीज़ बनती ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते इन्होंने पाकिस्तान को उस जगह पहुँचा दिया है जहाँ पर अब सिवाय काम करने के
अपनी फैक्ट्रीज को खोलने के, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चीज़ें भी नहीं रह गई जो ये गिरवी रख के या मॉर्टगेज करके या बेच के लोगों को कुछ करें। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस वक्त ये कड़वी दवाई जैसा लग रहा है, मगर आगे जाकर शायद यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और शायद इसी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा संभाला ले सके। अच्छा, आज बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है कि मेरे ख्याल में कोई फैमिली में कोई हो, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि किसी दूसरे का घर चलाए। सेम लाइक दैट इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं, या इस तरह की और कंट्रीज भी होंगी जो फाइनेंशियली वीक होंगी या हो चुकी होंगी। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान नहीं था, हुआ, और अपनी शायद गलत पॉलिसीज की वजह से इस नहज पे हम पहुंचे। अर्जुन, अभी तक हमने कभी सोचा इन 75 इयर्स में कि यार कहीं तो हमने ये जो उस हालात से यू टर्न लेना है जो हमें मजीद काय की तरफ लेके जाते हैं। तो कोई आपको नजर आता है कि अभी जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है या बाकी लोग हैं, कभी सोचते हैं कि हाँ यार हमें ही करना पड़ेगा भाई, आपकी ना सऊदी अरेबिया रिस्पॉन्सिबल है, ना यूएई है, ना हिंदुस्तान है, ना अमेरिका है, ना कोई और XYZ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई भी जिम्मेदार किसी का भी नहीं होता और कंट्री का तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक किसी ने सोचा नहीं, और जो सोच सकते हैं खास तौर पे वो लोग जिनके हाथ में पावर होती है, वो अभी तक सिर्फ यही कर रहे थे कि कभी किसी से पैसा ले लिया, कभी किसी कंट्री से ले लिया, कभी कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, बाकी खा गए। तो जाहिर है सब लोग यही करते जा रहे थे, और अभी जो लास्ट कुछ टाइम पहले तक लोग थे और गए हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने यही कुछ किया है। मगर अब जो नए लोग आए हैं उनके बारे में काफ़ी पॉजिटिव लोगों का ख्याल है, और हमेशा ही होता है वैसे तो। लेकिन अब उनके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह गया, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये काम करें और ये काम करके अपना किचन चलाएं। अब इन्हें कोई पैसा देने वाला नहीं है, ना तो लोन मिलने लगा है, ना ही डोनेशन मिलने लगा है। फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोविड आ जाए, जो मर्जी हो जाए, अब इनको लोग पैसे नहीं देंगे, ये बात लोगों ने समझ ली है। लोग पहले ही जो है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी परेशान हैं, लोगों की इकोनॉमी काफ़ी बिगड़ चुकी है, और लोग इस पोजीशन में नहीं है कि किसी कंट्री को चलाएं पैसा दे देकर। और जो पहले हमने बहुत खाया अफगानिस्तान के बहाने, वो भी बंद हो चुका है। अब अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं रह गई है कि वो हमें जो है वो डॉलर्स दे और हमसे कहे कि जी अफगानिस्तान में ये कर दो या वो कर दो। तो वो चीज़ भी अब नहीं रही। वक्त बदल जाता है, लेकिन अब सोच को बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इन लोगों को, जो लोग हैं, चाहे वो एजेंसीज के हों, चाहे फौज के हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, आम सिटीजन हो, सबको जो है एक तरफ होके सोचना पड़ेगा कि जी अब हमारा गुजारा नहीं लोग चलाएंगे, अब हमें खुद ही काम करना है, हमने खुद ही फैक्ट्रीज चलानी है, उनको ओपन करना है। पाकिस्तान की ठीक है, जितनी इंसल्ट होनी थी हो गई, इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती मेरे ख्याल है जितनी हो चुकी है। चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो टेरर फंडिंग को लेकर हो, या किसी चीज़ को लेकर हो। 2-3 बार तो हम FATF से बाहर आना जाना कर चुके हैं, जिसके बाद हम हर बार अकड़ के कहते हैं कि जी वो हम तो बाहर आ गए। तो जी बाहर तो पहले भी 2-3 बार आए हैं, लेकिन वापस जाने में भी टाइम नहीं लगता। तो इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। अब दुनिया इनको ऐसे नहीं जाने देगी कि ये कह दे नहीं हमें तो पता नहीं था, फलाने ने कर दिया, ढिमाके ने कर दिया। ये वाली कहानियां अब नहीं चलेंगी। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है आरजू जी के इस वक्त चीन ने भी ये कहा कि भाई हम लोग बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं, लेकिन चीन की अपनी इकोनॉमी 2.5% से उनका ग्रोथ चल रहा है, मतलब शायद हिस्ट्री का लोवेस्ट इस वक्त लेवल है जिस पे चाइना का ग्रोथ है। तो वो तो लाजमी सी बात है, अपना खुद उस मसाइल से निकलने की कोशिश करेंगे, ना कि हमें जो है उससे निकालने के लिए वो तावले हो रहे होंगे। फिर एक सिचुएशन है हमारी अफगानिस्तान के साथ। अब हिंदुस्तान पे मैं आऊंगा लेकिन थोड़ी देर में, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी हमने ये समझा था 2021 में कि उन लोगों को हमने बड़ा वेलकम किया, बड़े खुश हम हुए, बड़ी खुशियां मनाई हम लोगों ने, एक दूसरे को मुबारकबादें भी दी। लेकिन अब फाइनली उन्होंने कह दिया भाई कि TTP जाने और पाकिस्तान जाने, कहते हैं हमारा मसला TTP नहीं, हमारे मसाइल और हैं, हमने उसके ऊपर काम करना है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इकोनॉमी की क्राइसिस भी चल रही हो और साथ में आपका TTP जैसा थ्रेट भी हो, तो कैसे सर्वाइवल कैसे होगी? क्योंकि पैसा भी चाहिए और आपने जंग भी लड़नी।
देखिए, टीटीपी पहले भी कई बार एक्टिव हो चुकी है, पहले भी बहुत बार उन्होंने इस किस्म के अटैक्स किए थे और काफ़ी हद तक जो है वो गड़बड़ मचाते रहे हैं। लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो कम से कम, वो जैसे हमारे इंडियन दोस्त भी कहते हैं कि इतनी मज़बूत ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर ज़रूर मज़बूत है। अब चाहे बाहर जाके लड़ने के काबिल हों या ना हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनकी चलती है और ये पावरफुल भी हैं, इनके दिमाग भी चलते हैं, इनको मालूम है कि कैसे हैंडल करना है। टीटीपी को ये मैनेज कर लेंगे, टीटीपी को ये हैंडल हो जाएगा। अब अफ़गानिस्तान के तालिबान भी साइड पर हो गए हैं, अब खुली छुट्टी है इनको। अब ये बाकायदा तौर पे, जो जहाँ तक मैंने सुना है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके ज़रिए के जो ये ऑपरेशन लॉन्च करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और इस तरह से करके इनको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत तबाही होगी, थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होगा क्योंकि ज़ाहिर है टीटीपी वाले भी बहुत तेज़ लोग हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इनको कंट्रोल कर लेगी। वो इनके लिए असल प्रॉब्लम तो है, मगर साथ-साथ ज़ाहिर है इकोनॉमी भी एक इश्यू है। तो हाँ। ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे और अब इन्हें अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो ज़्यादा हमें एक्टिवेट होता नज़र आ रहा है। मगर साथ-साथ ये भी बार-बार बताया जा रहा है कि ये जिस वक़्त कोशिश करेंगे और पूरी पूरे तरीके से जिस वक़्त ये अटैक करेंगे टीटीपी पे, तो टीटीपी वालों को कोई और रास्ता नहीं मिलेगा और उनको वापस भी जाना पड़ेगा और उनको आराम से भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि हुँ। पाकिस्तान में आप जितना मर्ज़ी कह लें कि बहुत इस्लामिक कंट्री है, ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं, लेकिन ये बहरहाल अफ़गानिस्तान बनाना नहीं चाहते। ये उस हद तक जो है वो रिलीजन को नहीं लाना चाहते कि जहाँ पे वो अफ़गानिस्तान